सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपतः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथा अग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतते सदा दीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। अनंत भावमय श्री रामकृष्ण देव के लीला चरित्र में गुरु भाव के अंतर्गत हम लोग ठाकुर के जीवन में बाहरी जीवन और अंतर जीवन दो अलग अलग दृष्टियां रखते हुए भी व्यावहारिक कुशलता और समाधि की उच्च अवस्था, ये दोनों युगपत उनके जीवन में कैसे साध्य होती थी, वो उसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। बाहरी जीवन में भी उनका मन जो था बहुत ही सतर्क और सतेज था और इसीलिए वो व्यवहार कुशल भी थे। इसमें कभी चूक नहीं होती थी। इसलिए ब्राह्म समाज नेता श्री शिवनाथ जो थे, शास्त्री जी थे, उनको उन्होंने कहा था कि तुम लोग सर्वदा विषय का चिंतन करते हो और कहते हो कि तुम लोगों का दिमाग ठीक है, लेकिन मैं सब समय भगवत चिंता करता हूँ। क्या भगवत चिंतन करने से कभी दिमाग ये अलग हो जाता है, यानी कि क्या उन्माद हो जाता है, क्या पागल हो जाता है? तो इसी प्रकार से यदु मल्लिक जैसे उनके शिष्य यानी कि जो भक्त थे, उनको भी यही बात उनके बारे में मास्टर महाशय को उन्होंने समझाई थी कि विषय चिंतन करके अन्यमनस्क होना और भगवत चिंतन करके अन्यमनस्क होना, दोनों में फर्क है। जैसे वो बोलते थे कि यदु मल्लिक खाने के लिए बैठा है तो सब्जी में नमक नहीं है, ये किसी ने बताया तब उनको पता चलता था कि हाँ सब्जी में नमक नहीं है। विषयों का चिंतन करते करते अन्यमनस्क हो गए। लेकिन ठाकुर कहते थे कि उनकी जो अन्यमनस्कता थी वो ईश्वर चिंतन करते होती थी। इसलिए साधारण यानी कि बाहरी जगत में बाहर की क्रिया या अनुष्ठानों का रहस्य भेदन करके उनकी अंतर्दृष्टि भीतर तक चली जाती थी। इसलिए व्यवहार जो उनका होता था वो परमार्थ के माध्यम से होता था, इसलिए वो निर्भूल होता था, जिसको हम लोग परफेक्शन कहते हैं। यहाँ तक कि उनके कमरे में, उनका दक्षिणेश्वर का कमरा आप लोग से लोगों ने जब देखा है तो पता चलेगा कि इतने बड़े कमरे में वे बहुत सारी चीज़ें रखते थे, लेकिन हर एक चीज़ के लिए अलग अलग जगह थी और वही वो रखते थे। कभी भी इसमें भूल नहीं होती थी और कहीं भी
जाते थे, कलकत्ते में वगैरह जाते थे, तो हमेशा याद करके अपना अंगोछा या बटुआ जो कहते हैं वो सब वापस लाते थे। एक बार उनके साथ वो हजरा महाशय जो थे वो एक बार कलकत्ता गए थे, तो अंगोछा भूल के आए थे, तो उन्होंने उनको डांट के कहा था कि थोड़ा बहुत जब करने से अभी तुम्हारी ये अवस्था हो गई। मैं तो सब समय उस अवस्था में रहता हूँ जहाँ पर मुझे वस्त्र पहनना की भी भान नहीं रहता, और मैं कभी इस प्रकार से अंगोछा या बटुआ कभी भूल नहीं आता, और तुमको अभी थोड़ा सा जब ध्यान करते ही इस प्रकार की अवस्था प्राप्त हो गई। इसीलिए वो कहते थे कि ये ईश्वर चिंतन करके अन्नमनस्क होना एक अलग चीज़ रहती है। और इसी का एक उल्लेख यहाँ पर उदाहरण ग्रंथकार ने किया है। जो ठाकुर के शिष्य स्वामी योगानंद जी महाराज थे, वो एक बार बाजार में जाकर के कढ़ाई खरीदने के लिए गए थे। तो जाने के बाद में उस दुकानदार को धर्म का भय दिखा करके कहा कि देखो ठीक ठीक दाम लगाना और अच्छी चीज़ देना, टूटी फूटी हो। और वो दुकानदार ने भी छांट करके उसको कढ़ाई दे दी, पैसा ले गया। वो वापस आ गए तब ठाकुर ने पूछा कि तो देखा कि वो जो कढ़ाई जिसको लाए थे वो कढ़ाई फूटी हुई थी, नीचे की तरफ से छेद बन गया हुआ था। जब पूरी घटना ठाकुर ने सुन ली तब योगानंद जी महाराज को उन्होंने फटकारा और कहा कि यह क्या है, तू यह ऐसे ही ले आया, बिना देख करके ले आया। वो जो दुकानदार था वो क्या धर्म करने के लिए थोड़ी बैठा है, वो तो व्यापार करने के लिए बैठा है। उसकी बातों में आकर के तुमने धोखा खाया। अरे भक्त बनना चाहता है तो मूर्ख क्यों बनेगा? क्या लोग तुमको इसी प्रकार से ठगते रहेंगे? देखना चाहिए कि जब कहीं बाजार में जाते हैं कोई भी वस्तु खरीदने के लिए तो 3-4 जगह जाकर के देखनी चाहिए, उसमें से छांट करके अच्छी चीज़ हो वो लेनी चाहिए और उसके साथ दर भी करना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने और भी कही, वो भी एक बड़ी अनोखी बात है। वो कहते थे कि कोई वस्तु खरीदने से जैसे उसके ऊपर में बढ़ोतरी मिलती है, ये वस्तु लेने से उसके ऊपर में और एक वस्तु मिलती है, जिसको आधुनिक भाषा में बाय वन गेट वन फ्री जैसे बोलते हैं। तो वो ठाकुर की वो व्यवहार दृष्टि भी थी कि उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ खरीदने के बाद में जो बढ़ोतरी के रूप में जो मिलता है उसको भी कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे दृष्टांत उन्होंने दिए। इसलिए ठाकुर कहा करते थे कि ये विषय चिंता करने वाले जो विषयी लोग रहते हैं, इनकी बात की कोई सत्यता नहीं रहती। जैसे यदु मल्लिक ने एक बार उनको आश्वासन दिया था चंडीगाम करने का, लेकिन बहुत दिन हो गए उन्होंने किया नहीं। तब ठाकुर ने जब उनको याद दिलाया तब वो उन्होंने हाँ कर लूँगा ऐसा करके उन्होंने कहा। तब ठाकुर ने कहा क्या बात करते हो, बोले हाथी का दांत मर्द की बात कभी ये नहीं होनी चाहिए, तो तुम इतने में भी भूल गए। वैसे ही जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर को मिलने के लिए स्वयं गए थे, और फिर जैसे होता है कि वापस आते समय उन्होंने विद्यासागर को भी दक्षिणेश्वर में आने के लिए निमंत्रण दिया था, और उन्होंने भी कहा था कि मैं आऊँगा, लेकिन ये बात वो रख नहीं पाए। इसका भी उल्लेख ठाकुर ने बाद में किया है कि कहा है कि विद्यासागर ने भी कहा था कि मैं आऊँगा, लेकिन वो आए नहीं। ये बात ठीक नहीं है। कोई भी ऐसी बात अगर किसी को देते हो तो उसकी मर्यादा रखनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग जो गुरुभाव से ठाकुर का जो तीर्थ भ्रमण है उसकी चर्चा इसमें जो चल रही थी, जब काशी में ठाकुर मथुर बाबू के साथ और पूरे उनके परिवार के साथ जब गए थे, तब वहाँ पर सभी जो विद्वान लोग हैं, पंडित लोग हैं या और भी संत लोग हैं, उनको वहाँ पर उन्होंने एक बार बुला करके यानी कि भंडारा दिया था, भोजन करवाया था, दक्षिणा भी दी थी। और ठाकुर की आज्ञा से ही एक बार मथुर बाबू ने उन सभी लोगों को एक एक वस्त्र या लोटा कंबल ये सब कुछ दिया हुआ था। लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने जो देखा कि पंडित लोगों में या वहाँ के लोगों में जो इस छोटी छोटी बातों को लेकर के प्राप्ति के लिए जो लड़ाई झगड़े होते थे, वो ऐसी विषयी दृष्टि देख करके ठाकुर बड़े असंतुष्ट हुए थे, और इसीलिए वो उनके आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने माँ से कहा था, माँ जगदम्बा से कहा था
कि तुम कहाँ मुझे यहाँ ले आई, मैं तो दक्षिणेश्वर में अच्छा था। ठाकुर का और एक अनोखा दर्शन जिसको कहा जाता है वो है कि काशी नगरी को स्वर्णमय देखना। वैसे काशी महिमा जो है, काशी खंड में जो काशी महिमा लिखी हुई है उसमें कहा है कि ये शिवपुरी, सदाशिव की जो पुरी है वो स्वर्ण निर्मित है। यद्यपि हमारी त्रिगुणात्मक दृष्टि से देखने से पूरी मिट्टी, पत्थर ये सब कुछ दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में उसका जो स्वरूप है वो स्वर्णमयी काशी है और इसीलिए स्वर्ण निर्मित बनारस वाराणसी को कहा जाता है। ठाकुर के भाव दशा में, भाव नेत्र से उन्होंने काशी नगरी को स्वर्णमय देखा था। साधारणतः स्वर्ण जो रहता है वो पवित्र माना जाता है और वो केवल ऐसी पूजा आराधना या इस प्रकार के अनुष्ठानों में ही स्वर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए जब पूरी काशी नगरी को उन्होंने जब स्वर्णमय देखा था तब वो जो भाव उनके मन में था उसके कारण में वो शौचालय करने के लिए भी वहाँ पर नहीं रुकते थे। वो वहाँ काशी नगरी के बाहर जा कर के वो सब करके आते थे। जब वो भाव जब तक था तब तक उन्हें बाहर जाना पड़ता था। दूसरी एक बात जो काशी खंड में लिखी है कि काशी में मृत्यु होने से जीव की मुक्ति होती है। इसका दर्शन ठाकुर को वहाँ पर मणिकर्णिका घाट पे हुआ था। वो ठाकुर मथुर बाबू के साथ में यानी कि गंगा जी के ऊपर में नौका करके घाट देखने के लिए जाया करते थे। तो गंगा जी के किनारे पे बहुत सारे घाट है, जैसे दशाश्वमेध घाट है, केदार घाट है, मणिकर्णिका घाट है, राजा हरिश्चंद्र घाट है। तो मणिकर्णिका घाट जो है वहाँ पर सब समय चिता जलती रहती है। वैसे काशी नगरी को महाश्मशान कहा जाता है क्योंकि सब समय 24 घंटे चिता जलती रहती है। मणिकर्णिका में जब आप कभी भी जाएंगे तो देखा जाएगा कि एक न एक या कभी भी 2-2, 4-4 चिताएं जलती रहती है और इसीलिए उसको महाश्मशान कहा गया है काशी नगरी को। और पूरे काशी नगरी को महादेव का शरीर भी कहा गया है। तो एक बार की बात है, जब मथुर बाबू के साथ में नौका में बैठ करके मणिकर्णिका घाट के पास में जब उनकी नौका आ गई थी तब उन्होंने देखा कि चिता जल रही थी और उसी को देखते ही ठाकुर अचानक उठ पड़े और आनंद से उत्फुल्ल होकर के वो दौड़ करके नाव के किनारे आ गए। लोग उनके पीछे दौड़ गए कि कहीं ये गंगा जी में डूब न जाए, इसीलिए उन्होंने पकड़ने की कोशिश की लेकिन ज़रूरत नहीं हुई क्योंकि वो वहाँ पर किनारे में निश्चल रूप से वहाँ पर खड़े हो गए। ठाकुर के मुंह पर उस समय ऐसी ज्योतिर्मय यानी कि शुद्ध ज्योतिर्मय उनकी आभा झलक रही थी कि सभी उनको देखते रह गए। फिर उनका जो दिव्य भाव ये जो था कुछ देर तक रहा, फिर उसके बाद में उन्होंने मणिकर्णिका में उतर करके गंगा स्नान करके फिर वापस चले गए। लेकिन वो उन्हें जो वहाँ पर जो अद्भुत दर्शन हुआ था उसके बारे में उन्होंने कहा कि मैंने देखा, ठाकुर कह रहे हैं कि एक जटाजूटधारी पिंगल वर्णीय एक श्वेत वर्ण एक दीर्घकाय महापुरुष धीरे धीरे वो जहाँ पर चिता जल रही है वहाँ पर जाकर के प्रत्येक मृत यानी कि देह के पास जाकर के उसके कान में तारक ब्रह्म मंत्र प्रदान कर रहे हैं और माँ जगदम्बा की उसी के साथ साथ उसके सभी प्रकार के कर्म बंधन मुक्त करके निर्वाण का द्वार मुक्त कर दे रही है। यानी कि कितने कल्प या युग तपस्या करने के बाद, कठोरता करने के बाद में इस प्रकार की उमानंद की प्राप्ति होती है। वो बाबा विश्वनाथ वहाँ पर मरने से वहाँ पर वही वस्तु को, निर्वाण को वो स्वयं प्रदान करके कृतार्थ कर देते हैं। ये जब ठाकुर का दर्शन की बात जब मथुर बाबू के साथ में जो शास्त्र के पंडित थे उन्होंने सुनी थी तो उन्होंने कहा कि काशी खंड में लिखा तो जरूर है कि इस प्रकार से बाबा विश्वनाथ स्वयं जीव को मुक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन कैसे प्रदान करते हैं ये आज तक कहीं भी लिखा नहीं है। तो आपके दर्शन से हम लोगों को लगता है कि आपके जो अनुभव है ये सब शास्त्र को भी अतिक्रमण करके गए हैं। काशी में रहते समय
स्वाभाविक रूप से संत महात्माओं को दर्शन करने की ठाकुर की जो इच्छा थी, उसमें से प्रधान जो थे वो थे त्रैलंग स्वामी जी। त्रैलंग स्वामी जी वहाँ पर प्राय दिगंबर अवस्था में रहते थे और ठाकुर कहा करते थे कि साक्षात बाबा विश्वनाथ उनके शरीर का यानी शरीर को आश्रय करके रह रहे हैं। उनको त्रैलंग स्वामी को सचल विश्वनाथ कहते थे ठाकुर। देखते थे कि कोई किसी भी प्रकार का देह बोध उनमें नहीं है। कड़ी धूप है और उसी बालू में, गर्म बालू में वो आराम से लेटे हुए हैं। ज्ञान की उच्च अवस्था है, शरीर का कोई ध्यान नहीं है और उसी में लेट करके वो ज्ञान में पूरे मग्न है। ठाकुर की इच्छा हो गई थी कि उनको कुछ खिलाने के लिए, इसलिए उन्होंने खीर बना करके स्वयं अपने हाथ से त्रैलंग स्वामी जी को खिलाई थी, भोजन करवाया था। उस समय त्रैलंग स्वामी जी मौन धारण किए हुए थे, इसलिए ठाकुर से ज़्यादा वार्तालाप नहीं हुआ, लेकिन ठाकुर ने उनको इशारे से ही पूछा था कि ईश्वर एक है या अनेक है। उसके उत्तर में त्रैलंग स्वामी जी ने इशारे से ही कहा था, जब मन अंतर्मुख हो जाता है और समाधिस्थ हो जाता है तब वो एक हो जाता है, ईश्वर एक दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जब मन बहिर्मुख हो जाता है तब उसी का प्रकाश बहु रूपों में, अनेक रूपों में प्रकाशित होता है। काशी के बाद में ठाकुर मथुरा बाबू के साथ वृंदावन गए थे। वृंदावन जाकर के उन्होंने बिहारी जी के दर्शन किए। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद में उनको अद्भुत भावावेश हुआ। इसका वर्णन भी हम लोगों को श्री रामकृष्ण कथामृत में मिलता है और कहते हैं कि बाकी बिहारी को एक बार देखने के बाद में दूसरे बार मिलने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि भाव विवल हो गए थे और उनको आलिंगन करने के लिए दौड़े थे। जब यमुना जी के किनारे जाकर के गोधूली के समय ग्वाल बाल जब अपने गाय बछड़ों को लेकर के वापस आते थे तो उसी समय उन्होंने बाल गोविंद के भी दर्शन किए थे। ब्रज नगरी या ब्रजधाम जो है वो श्री कृष्ण और राधा किशोरी का स्थान है, तो वहाँ उनके अनेकानेक दर्शन ठाकुर को हुए थे। ब्रजमंडल में रहते समय उन्होंने गोवर्धन आदि दर्शन भी किए थे और मथुर बाबू ने उनको पालकी करवा दी थी और वहाँ जाकर के गोवर्धन के पास भी जाकर के उन्होंने दर्शन किए थे। फिर उन्होंने देखा कि वृंदावन में बहुत सारी कुटिया बना करके साधक लोग रहते हैं और वीतराग जो साधक है वो अपने कुटिया में बैठ करके, यानी कि जो प्रवेश द्वार रहता है उसकी तरफ पीठ फेर करके बैठ करके जब ध्यान करते हैं निमग्न देखा है। और ब्रजवासियों का निष्कपट और सरल व्यवहार देख कर भी वो बहुत यानी कि मुग्ध हो गए थे। ठाकुर की इच्छा हुई थी कि बाकी का जीवन जो है वहीं पर वृंदावन में ही बिता दो, कहीं और जगह जाने की उनकी इच्छा नहीं हुई। वहाँ पर एक बहुत बड़ी तपस्विनी थी, वो गंगा माता उसका नाम था, निधुवन में रहती थी। उनकी वो उच्चावस्था देख करके लोग कहते थे कि राधा किशोरी की कोई सखी मानो उनकी रूप में आई है और प्रेम रस का प्रदान करने के लिए। ठाकुर ने भी जब गंगा माता को देखा तब उन्होंने देखा कि ये उच्च कोटि की साधिका है। तो गंगा माता ने जब ठाकुर को देखा तब उनको लगा कि ये जो राधा किशोरी के जीवन में जो महाभाव आकर के उपस्थित हुए थे, ये सभी महाभाव जो है ठाकुर के जीवन में भी, शरीर में भी, श्रीअंग में विद्यमान है। और जैसे कि किशोरी जी को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, उसमें से एक नाम उनका दुलाली है, तो गंगा माँ ठाकुर को दुलाली कह करके पुकारती थी और उनका इस प्रकार का दर्शन करके गंगा माता ने अपने आप को धन्य माना था। उनकी सेवा वो स्वयं किया करती थी। अब वहाँ रहने के बाद में एकदम पूरा ठाकुर का जैसे कहते हैं कि मेरी इच्छा हो गई कि मैं वहीं पर रहूँगा और कहीं नहीं जाऊँगा। वहीं पर एक कुटिया में गंगा माता अपनी एक जगह रहेगी, मैं एक जगह रहूँगा। और लेकिन इस तरफ जैसे हृदय उनका भांजा था और मथुर बाबू थे, तो ठाकुर कहते कि एक तरफ ये दोनों मेरा हाथ खींच रहे थे वापस जाने के लिए। गंगा माता एक तरफ मुझे पुकार यानी कि वो बोल रही थी रहने के लिए। तो
लेकिन वो उसमें उन्होंने देखा कि फिर उन्हें उस समय दक्षिणेश्वर में उनकी जो गर्भधारिणी माँ थी, वो जहाँ रहती थी, उसकी याद उनको आ गई। तो उन्होंने कहा कि अगर माँ को वहाँ रखूँगा, माँ की चिंता में अगर मेरा मन चला जाएगा तो फिर ठीक नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने वापस जाने का मन किया, क्योंकि वहीं जाकर के निश्चिंत होकर के मैं भजन करूँगा, ऐसा सोचा था। ठाकुर के जीवन की घटनाएं कहिए या उनके सभी चेष्टाएं या उनके जीवन के बारे में जितना भी हम लोग गहराई से चिंतन करें, तो देखते हैं कि आपात दृष्टि में जो विरोधाभास दिखाई पड़ता है, उसका एक सम्मिलन उनके जीवन में दिखाई पड़ता है। यानी कि उन्होंने तो सब कुछ अपना माँ के पाद पद्मों में यानी कि चरणों में तो अर्पण तो कर दिया था, लेकिन जैसे कि लौकिक संबंध सब कुछ त्याग करने के बावजूद भी अपनी माँ के प्रति जो प्रेम था और कर्तव्य था, उसके कभी भूले नहीं थे। विवाहिता पत्नी के साथ भी उनका गुरुभाव से बड़ा सप्रेम संबंध था। इसी प्रकार से अवतार पुरुषों के जीवन के जो अलग अलग घटनाएं हैं, तो उनका एकत्र यानी कि उसका सामंजस्य हम लोगों को देखना पड़ता है कि ईश्वरावतार होने से भी ये सब कुछ उन्होंने करके दिखा दिया व्यवहारिक जीवन में। जैसे कि उनकी माँ वहाँ पर रहती थी, गर्भधारिणी माँ वहाँ पर रहती थी, तब तक वो अपनी तरफ से वो माँ की सेवा किया करते थे, और जब उनका देहांत हो गया तब भी उन्होंने वहाँ पर शोक संतप्त होकर के अश्रु विसर्जन किए थे, क्योंकि सन्यासी तो थे, इसीलिए उनको माता के अंतिम क्रियाकर्म जो कहते हैं या श्राद्धादि करने का अधिकार तो उनको था नहीं, इसीलिए उन्होंने अपने भतीजे रामलाल के द्वारा वो सब कुछ संपादन किया था। लेकिन वो जैसे कहा करते थे कि पुत्र होने के नाते उन्होंने उसके लिए अश्रु विसर्जन करके मातृ ऋण जो था वो उसका शोध किया था। वो इसलिए कहा करते थे कि जब भी पिता माता रहते हैं तब उनकी सेवा यथाशक्ति करनी चाहिए, और उनके देहांत होने के बाद में भी उनके श्राद्धादि क्रियाकर्म करने चाहिए। तो इस प्रकार की उनके जीवन में गुरुभाव के अंतर्गत ही मातृभक्ति का भी विकास देखने को मिला। इसके बाद में जब वृंदावन से काशी में वापस आए थे, तब उन्होंने काशी नगरी में जाकर के, दीपावली का समय था इसलिए उस समय अन्नपूर्णा के दर्शन होते हैं। सोने की अन्नपूर्णा जो है उस समय दिखाई थे, लेकिन ठाकुर ने अपनी भाव नेत्र से ही इस अन्नपूर्णा को स्वर्णमयी देख लिया था। अब वाराणसी से वापस जाने का समय आ गया, तब मथुर बाबू की बड़ी इच्छा थी कि गया हो करके वापस चला जाए। ठाकुर ने कहा कि ठाकुर जानते थे कि उनके पिताजी को गया धाम में जाकर के ही गदाधर के दर्शन हुए थे, और उसके बाद ही उनका जन्म हुआ था। इसलिए उनको लगा कि वहाँ जाने से, गया में जाने से जो गदाधर के पाद पद्मों को देखने के बाद में हो सकता है कि उनका शरीर छूट जाए, यानी कि उच्च भावावस्था में जाकर के, क्योंकि वहाँ से ही उनकी मानो उद्भव हुआ है, तो वहीं जाकर के फिर उनका शरीर त्याग भी हो सकता है, ऐसा उनको लगा। इसलिए वो उसके लिए स्वीकृति नहीं दी। वैसे ही देखा जाता है तो पुरी धाम में भी ठाकुर कभी गए नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी महाप्रभु चैतन्य देव की लीला हुई थी सब, और वहीं पर चैतन्य देव ने भी अपनी लीला संवरण की थी उसी जगन्नाथ जी के मंदिर में। तो इसीलिए ठाकुर वहाँ पर जाने के लिए भी कभी स्वीकृति नहीं दी, क्योंकि उनके मन में संशय ये था, यानी कि एक उच्च भावावस्था में जाकर के देहत्याग हो सकता है, ये उनके मन में ये भाव था। इसलिए उन्होंने कभी भी पुरी धाम जाने के लिए राजी नहीं हुए थे। लेकिन बाकी सब लोगों को प्रेरणा देते थे, जैसे मास्टर महाशय को भी उन्होंने कहा था जा करके जगन्नाथ जी के दर्शन करके आ जाओ और आलिंगन करके आ जाना। मास्टर महाशय भी पुरी धाम गए थे, जगन्नाथ जी का आलिंगन किया था, और वापस जब आए थे तब ठाकुर ने मास्टर महाशय को आलिंगन किया था और कहा कि आपने किया तो मेरा भी करना हो गया, इस प्रकार से। तो ठाकुर का जो ये भाव है कि जैसे
ये साधारण मनुष्यों के भाव के साथ हम लोग उसकी तुलना नहीं कर सकते। जैसे कि मनुष्य अपने शरीर के प्रति आसक्त रहता है, इसलिए भय रहता है कि कभी शरीर छूट जाए। लेकिन ठाकुर का ये भाव नहीं था कि शरीर के प्रति आसक्ति रहने के कारण उन्होंने इस प्रकार से मना किया जाने के लिए। लेकिन जिस यानी कि उनका जो कार्यकाल या उनके लिए जो माँ का काम उनके द्वारा होना था, उनके द्वारा ये सब कुछ लीला होनी थी, वो जब तक पूरी नहीं होती तब तक सभी अवतार पुरुष अपने यहाँ पर यानी कि बने रहते हैं। और इसलिए उनके मन में ये शरीर की रक्षा करने की बात आती है, नहीं तो उसके पीछे या उसके भीतर में उनका कोई भी स्वार्थ सुख या भोग सुख उसमें नहीं रहता। बिल्कुल स्वार्थ यानी कि स्वसुख वांछा न रहने के कारण ही इस प्रकार से उनका मन, लेकिन क्योंकि उनका जो आविर्भाव होता है वो लोक कल्याण के लिए होता है, और इसीलिए वो कभी भी अपने लिए नहीं सोचते, लेकिन बाहर यानी कि पूरे विश्व के लिए जिस प्रकार से उनका आगमन होता है उसी को पुष्ट करने के लिए उनका जीवन ये रहता है। यहाँ पर ग्रंथकार ने अवतार पुरुषों का जो जीवन रहस्य इसमें कर्मवाद या उसकी मीमांसा की है कि जैसे कि साधारण मनुष्यों का जन्म होता है, अज्ञानी जीवों का जो जन्म होता है वो संस्कार के कारण या पूर्व जन्म के कर्मों के कारण होता है। अवतार पुरुषों का जन्म इस प्रकार से कर्मवाद से नहीं होता कि पूर्व के कुछ जन्म है या कर्म है, इसके लिए उनको ये फिर से जन्म लेना पड़ रहा है। लेकिन केवल एकमात्र पूरे कल्याण की भावना लेकर के ही, पूरे विश्व का दुख मानो दूर करने के लिए ही वो अपने सुख को बलिदान देकर के फिर इस शरीर में रहते हैं, क्योंकि उनके भीतर में किसी भी प्रकार की लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा ये सब कुछ नहीं रहती। वो सब कुछ अपने इसके लिए भोग सुखों को सभी प्रकार से त्याग कर देते हैं। जैसे नर नारायण ने बद्रीनाथ में तपस्या की, कहा था महाभारत में उल्लेख आता है 65,000 साल तक उन्होंने तपस्या की थी। अभी भी 2 पहाड़ वहाँ पर है बद्रीनाथ में, नर पहाड़ और नारायण पहाड़ वहाँ पर। तो वो केवल विश्व कल्याण के लिए उन्होंने कहा था कि इस प्रकार से पूरी प्रकार से यानी कि जीवन भर जो उन्होंने तपस्या करके या सब कुछ जो पाया है उसी भगवत प्रेम रस का अनुसंधान सभी लोगों को देने के लिए ये कार्यरत रहते हैं, और उसी के लिए उनका जीवन नियोजित रहता है। जैसे आचार्य शंकर है, महाप्रभु चैतन्य देव है, तो उन्होंने भी इसी प्रकार से कष्ट उठाए हैं, लेकिन बदले में सबको उस प्रेम रस का यानी कि अनुभव करवा दिया है। ये है इनकी जो श्रेणी रहती है, ये श्रेणी यानी कि प्रकृति की सारी जो शक्तियाँ हैं ये उनके लिए मानो विद्यमान यानी कि उनकी सहायता के लिए वहाँ पर विद्यमान रहती है, प्रकृति की सारी शक्तियाँ, और इसी से ही वो लोक कल्याण करते हैं। केवल एकमात्र ये शुभ कामना ही उनके मन में रहती है। इसीलिए सांख्यकार जो कपिल मुनि है उन्होंने कहा है कि केवल ये शुभ कामना के कारण ही उनका जीवन धारण होता है। वेदांत का कहना है कि ये सब लोग जो है ये आधिकारिक पुरुष रहते हैं, और इनका जीवन यानी यद्यपि सभी के कल्याण के लिए रहता है, इसलिए उनको आधिकारिक संज्ञा प्रदान की है। ये लोग वो हैं जो अपनी सभी सिद्धियां प्राप्त करने के बाद भी वो जीवन धारण करके रहते हैं। इसमें से जैसे जैसे जिस प्रकार की यानी कि प्रयोजन रहता है उसी प्रकार से अवतार भी उसी प्रकार के यानी कि जन्म लेते हैं। जैसे अंशावतार कहते हैं, कलावतार कहते हैं, खंडावतार, अर्चावतार, आवेशावतार, ऐसे अलग अलग प्रकार के अवतार जो आते हैं वो इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए रहते हैं, योग प्रयोजन की पूर्ति के लिए। लेकिन भागवतकार स्वयं श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहते हैं, यानी कि एते चांश कलापुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, साक्षात भगवान ही मानते हैं, अवतार नहीं कहते। तो इसलिए यहाँ पर उनका ही जो भाव रहता है, तो भगवान का ही जो भाव रहता है उसी को ही गुरु भाव कहा जाता है। और करुणा निधान जब इसी प्रकार से करुणा करके किसी के हृदय में प्रेरणा दे करके जब जीवों के ऊपर कृपा करते हैं तब उसको गुरु कहा जाता है।
और ये गुरु ही यानी कि सच्चिदानंदमय प्रभु ही गुरु रूप से अवतरण लेते हैं। और मनुष्य के भी भीतर में अगर कोई इस प्रकार से गुरु भाव देखा जाता है और अज्ञानियों के प्रति कृपा करते हुए देखा जाता है, तब समझना चाहिए कि ईश्वर का ही भाव है। और अवतार पुरुष ही ठाकुर स्वयं कहते हैं कि सच्चिदानंदमय ही प्रभु ही एकमात्र गुरु है। तो वैसे ही इनका शरीर मन जो है ये अलग उपादान से गठित रहता है, क्योंकि इस प्रकार की जो शक्तियाँ हैं या सभी प्रकार के जो अनुभव के स्तर हैं, ये पहले तो उसको अर्जन करने में यानी कि उसको अनुभव करने में, बचाने में, पचाने में, हजम करने में और धारणा करने में ये सभी समर्थ रहते हैं। और क्योंकि साधारण अगर कोई व्यक्ति हो, अज्ञानी जीव हो, उसके जीवन में एकाध दो अगर अनुभव आ जाते हैं तो वह अहंकार से फूल जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लेकिन इस प्रकार से ईश्वर दर्शन के पश्चात, क्योंकि उसका तो कोई ऐसे कोई अगर जीव है तो उसका तो कोई कार्य वैसे अवश्य नहीं रहता, लेकिन जो उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद में फिर साधारण भूमि पर आते हैं, तब मानना चाहिए कि वो आधिकारिक पुरुष है, जीवन मुक्त है। और उनके मन में, यहाँ पर ग्रंथकार का कहना है कि ये जो आधिकारिक पुरुष रहते हैं उनके मन में कभी इस प्रकार की भावना नहीं आती कि भले ही अभी शरीर चला जाए उसमें कोई हानि नहीं, बल्कि मनुष्य लोक में जीवित रहने का आग्रह ही उनके जीवन में दिखाई पड़ता है। और ये आग्रह इसलिए वो कहते हैं कि साधारण मनुष्य का और इनके मन में आने वाला जो आग्रह रहता है उसमें फ़र्क ये रहती है, क्योंकि साधारण मनुष्य के मन में विषय वासना प्रबल रहती है, लेकिन इनके मन में जो वासना रहती है, वासना यानी शुभकामना रहती है, वो कल्याण की रहती है। तो देखा जाता है कि जब तक उनका कार्यकाल पूरी तरह से नहीं होता, तब तक वो शरीर छोड़ने की बात नहीं करते। भले ही मुँह से कुछ कह दे या कुछ कह दे, लेकिन अंदर ही अंदर जब तक वो उस काम को संपन्न नहीं करते, तब तक वो अपना शरीर नहीं छोड़ते। उदाहरण से हम लोग देखते हैं कि स्वामी जी ने ही ठाकुर ने तो उनकी निर्विकल्प समाधि को वहाँ ताला लगा करके रखा, तो कहा था कि माँ का काम तुमको करना पड़ेगा। और उसी माँ का काम करने के लिए वो पूरी तरह से लगे पड़े हुए थे। द्वितीय बार जब पाश्चात्य देश में गए थे, तभी उनको लग रहा था कि अभी कुछ काम बाकी है, इसलिए वो गए थे। बाकी लोगों के लिए तो लगा था कि वो कुछ आराम करने के लिए, शरीर उनका टूट पड़ा था इसलिए शरीर स्वास्थ्य की उन्नति के लिए गए, ऐसा लगा। लेकिन स्वामी जी का मन सब समय जो था, जो उनको ठाकुर ने उनको जो माँ का काम करने के लिए दिया था, उसमें सब समय लगा हुआ था। वहाँ पर न्यूयॉर्क में रिजली मैनर में वहाँ पर करीब 3-4 महीने आराम करने के बाद में जब उनकी शिष्या जो थी मिस मैक्लाउड, वो उनके भाई जब लॉस एंजलिस में थे, उनका शरीर खराब था इसलिए जाने लगी थी, तब भी स्वामी जी उसके पास जा कर के गए थे। जब वो निकली जाने के लिए, तब उन्होंने स्वामी जी ने कहा था ऐसे कि जा रही हो तो ठीक है, गेट अप सम क्लासेस एंड आई विल कम, तो मेरे लिए कुछ वहाँ पर प्रवचन का ये कर दो, यानी कि आयोजन कर दो, मैं तुरंत वहाँ पर आ जाऊँगा। और उसके उसी दिन बाद में कोई प्लान नहीं, ऐसे ही वो वहाँ से निकल पड़े थे और लॉस एंजलिस पहुँचे थे। वहाँ जाकर के भी लॉस एंजलिस में, पैसाडेना में या सैन फ्रांसिस्को में, सभी जगह जाकर के स्वामी जी का एक भाव जो दिखाई पड़ता है वो ये है कि ठाकुर ने जो जिम्मेदारी उनके कंधे पर रखी थी वो पूरी करने के लिए पूरी तरह से, भले उनके पत्र पर अगर हम लोग उस समय के जो पत्र अगर पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि ठाकुर स्वामी जी बोल रहे थे कि अब मुझसे ये सब हो नहीं पाएगा, अब मैं चाहता हूँ कि हिमालय में जाऊँ और वहाँ पर जाकर के कुछ स्कॉलरली काम कर लूँ, ऐसा उनको लगा था। लेकिन हर बार देखते हैं कि उनके मन में वो भाव बना हुआ था कि जो गुरुदेव ने उनको काम दिया है, ठाकुर ने जो उनको काम दिया है, उसमें भी पूरी तरह से लगे पड़े हुए थे। और इसलिए दोनों जगह में उन्होंने वेदांत का प्रचार या वेदांत का बीज जब तक वहाँ पर नहीं बोया, तब तक वो वापस नहीं लौटे। भले ही वो बोलते रहे कि प्लेटफॉर्म काम जो है, भक्तता ये सब अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन जब भी समय आ गया तब उन्होंने पूरी तरह से अपनी शक्ति नियोजित करके वहाँ के लोगों को पूरी यानी कि वेदांत प्रचार वहाँ पर किया।
और देखा जाता है उनके जीवन में और एक बात जो है वो है कि उन्होंने एक पत्र में भी लिखा था कि उनका शरीर तो यानी कि महासमाधि तो 4 जुलाई 1902 में हुई थी, हम लोग सभी जानते हैं। लेकिन उसके पहले ही उनको इसका इंगित ठाकुर के द्वारा मिला था, इसलिए एक पत्र में उन्होंने लिखा भी था कि दैट ओल्ड मैन इज कॉलिंग मी नाउ। वो तो बुला रहे हैं, उन्हीं की ठाकुर की बात कर रहे हैं, वो मुझे बुला रहे हैं, लेकिन मैं ही यहाँ पर जोर करके रहा हूँ। और इसीलिए वो वैसे देखा जाए तो ठाकुर की इच्छा थी कि वो पहले ही चले आए, लेकिन जोर करके वो वहाँ पर रहे थे, क्योंकि कुछ इसके लिए जो उनका कार्य जो था वो जब तक पूरा नहीं होता तब तक वो वहाँ संपन्न करते रहे। तो इसलिए उनका शरीर में रहना या उनका मनुष्य लोक में जीवित रहने का जो आग्रह है वो अपने सुख के लिए नहीं, कल्याण दूसरों के कल्याण के लिए था। तो इसलिए ठाकुर ने जो गया धाम में जाने के लिए मना किया या पूरी धाम में जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए गए नहीं, वो उसका यही कारण था कि कुछ जीवन का जो उनका ये था कार्य था जिसके लिए वो आए थे, तो वो जब तक पूरा नहीं होता तब तक शरीर छोड़ने की बात ही नहीं कभी आती। इसके बाद में ठाकुर तीर्थ क्षेत्र में गए हैं, उसमें से वृंदावन काशी के बाद में वो गए नवद्वीप में गए थे, जो चैतन्य देव का महाप्रभु चैतन्य देव का जन्मस्थान माना जाता है। वहाँ पर भी वो मथुर बाबू के साथ ही गए थे। नवद्वीप में जाने के बाद में उनको लगा कि जब महाप्रभु का जन्मस्थान है तो कुछ न कुछ उसका प्रकाश तो कम से कम अनुभव में आ ही जाएगा कि वहाँ जन्म हुआ था। इसलिए क्योंकि पुराणों में भागवतों में भी और चैतन्य चरित्रामृत ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि ईश्वर अवतार है करके, तो कुछ न कुछ प्रकाश अनुभव में आ ही जाएगा, ऐसी धारणा करके वो गए थे मथुर बाबू के साथ में। नवद्वीप पहुंचने के बाद में बहुत सारे मंदिरों में जाकर के वो दर्शन किए। सब जगह में उन्होंने जिसको लकड़ी की मूर्ति दारू विग्रह कहते हैं, हाथ खड़े किए हुए महाप्रभु की मूर्ति दिखी, लेकिन कहीं उनको कुछ प्रकाश ऐसा अनुभव में नहीं आया। इसलिए उनको लगा कि क्या कहीं व्यर्थ में ही वो वहाँ पर आ गए। लेकिन जब वापस लौट रहे थे और गंगा जी के ऊपर में नौका चल रही थी, उसी समय उनको बड़ा अद्भुत दर्शन हो गया और देखा कि 2 बालक किशोर उम्र यानी किशोर अवस्था के और बहुत सुंदर रूप, जैसे कि उनका वर्ण जो कहा है कि गला हुआ सोना जिस प्रकार से चमकता है वैसे उनके शरीर का रंग था और चारों ओर मस्तक के चारों ओर ज्योतिर्मंडल था। वो दोनों आकाश मार्ग से दौड़ करके ठाकुर के पास आ गए और ठाकुर ने भी तुरंत वो आ रहे हैं करके ऐसा चिल्ला करके वहाँ पर खड़े हो गए और वहीं पर वो गिर जाते, लेकिन हृदय राम वहाँ पास में थे, लोग उन्होंने पकड़ लिया और देखा कि वो 2 किशोर जो हैं तो वो ठाकुर के श्रीअंग में मिलित हो गए। तब उनको समझ में आ गया कि ये, तो बाद में उन्होंने बताया कि जो अभी नवद्वीप जो है वो तो बात का आया हुआ है, लेकिन महाप्रभु के समय का जो नवद्वीप जो था वो गंगा गर्भ के नीचे गया था, इसीलिए गंगा के जी के ऊपर जाते समय उनको वहाँ पर उसका दर्शन हुआ था। इसके अतिरिक्त ठाकुर मथुर बाबू के साथ में कालना गए थे। कालना में वहाँ पर यानी कि महाप्रभु ने जहाँ जहाँ पर गए हैं, जहाँ जहाँ उनके चरण स्पर्श से जो जो स्थान पवित्र हुए उसमें से कालना भी एक था। वहाँ पर एक प्रसिद्ध संत रहते थे भगवान दास बाबा जी। तो ये भगवान दास बाबा जी जब वहाँ पर थे तब ठाकुर ने जी उनके जब दर्शन किए तब उनकी उम्र करीब 80 साल की थी। वो बहुत बड़े वैष्णव आचार्य थे, भगवत भक्त थे, त्यागी थे और वैरागी भी थे। करीब एक आसन में बहुत घंटे तक जप ध्यान करने के कारण में उनके 2 पैर जो थे बेकाम हो गए थे और 80 वर्ष की आयु भी थी, इसलिए शरीर भी शिथिल हो गया था। लेकिन फिर भी जैसे चैत महाप्रभु के द्वारा प्रवर्तित जो हरिनाम है उसमें बहुत बड़ा उत्साह उनका था। महाप्रभु के प्रेम धर्म के संबंध में बहुत लोग उनको वो प्रेरणा देते थे और वैष्णव समाज के काफ़ी जो उस समय के जो भक्त थे वो भगवान दास बाबा जी के पास आकर के प्रेरणा लेते थे। तो इस प्रकार से वो ये ठाकुर के
यहाँ पर यानी कि ठाकुर की जो उनकी इच्छा हो गई थी, एक बार वैसे ही ठाकुर एक कलकत्ता में ही कलुटोला बोलकर जगह है, वहाँ पर हरिसभा होती है। वहाँ पर जो घटना हुई थी उसका भी वर्णन यहाँ पर किया है कि वहाँ पर भागवत कथा हो रही थी और आमंत्रित होकर के ठाकुर वहाँ पर गए थे। और उसमें जब साधारणतः वहाँ पर जैसे नियम है, वहाँ पर एक सामने आसन रखा गया था जो महाप्रभु का आसन बोल करके कहा जाता है, और वहाँ पर सभी भक्त लोग बैठ करके भागवत का श्रवण करते हैं, और जो सुनाता है वक्ता वो भी ऐसा ही धारणा करता है कि महाप्रभु को ही मानव भागवत सुनाया जा रहा है। तो वहाँ उसी आसन के सामने, महाप्रभु के आसन के सामने बैठकर ही पाठ पूजन जो भी होता है वो सब कुछ होता है। वहाँ पर अनुभव करते हैं, वो धारणा करते हैं कि महाप्रभु ये सब कुछ सुन रहे हैं, तो वो आसन सजाया जाता है। इस प्रकार से ठाकुर वहाँ निमंत्रित होकर के गए थे और भागवत कथा चल रही थी, और अचानक सुनते सुनते उनके मन में ऐसा आ गया कि वो प्रेरणा ऐसी हो गई कि वहाँ से विवल होकर के उड़ गए, और जो महाप्रभु का आसन वहाँ पर जो रखा था उसके ऊपर जाकर के वो खड़े हो गए। अब जब उनको इस प्रकार से खड़े होकर के भक्तों ने देखा तो उनकी यानी कि उनका जो दिव्य मुखमंडल देख करके उनको लगा कि साक्षात मानो महाप्रभु ही वहाँ पर खड़े हैं। उसी प्रकार से जैसे उनकी उंगलियाँ रहती है उसी प्रकार का उनकी मुद्राएं वहाँ पर हुई थी, और उसी भावुक अवस्था में खड़े रह करके वो समाधिमग्न हो गए थे। सभी लोगों ने देखा, और उस समय जितने भी लोग वहाँ पर उस सभा में उपस्थित थे वो वहाँ पर इतने उस भाव से प्रभावित हो गए थे कि कोई कुछ बोलने की भी किसी की इच्छा नहीं हुई थी। मुग्ध होकर के चुपचाप वो देख रहे थे। फिर उसके बाद में जब कीर्तन होने लगा तब कीर्तन में भी ठाकुर ने बहुत मधुर नृत्य किया हरिनाम करते हुए। सभी लोग उसमें नृत्य किए, और फिर ठाकुर वहाँ से उठ करके चले गए थे। अब वो ठाकुर इस प्रकार से आसन ग्रहण जब किया महाप्रभु का, तब उसके बाद में लोगों को ख्याल हो गया कि ये एक बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्योंकि जो महाप्रभु के लिए आसन रखा हुआ था वो ठाकुर ने ग्रहण किया और वहाँ पर खड़े रह गए। तो ये बात में इनके कामना में भगवान दास बाबा जी के पास भी पहुँच गई थी, और वो इसको लेकर के बहुत बड़े असंतुष्ट हो गए थे। और इसीलिए ठाकुर जब उन्होंने कहा कि इस प्रकार से ठाकुर आए थे और उन्होंने इस प्रकार से आसन ग्रहण किया, तब बड़े असंतुष्ट हुए और उन्होंने उनके प्रति कटुक्ति भी की थी और बड़ा असंतोष प्रकट किया था। और वो कहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और सभी लोगों को सावधान भी किया था कि अब से आप लोगों को सावधान रहना चाहिए कि ऐसी घटना फिर से न हो जाए। इसके कुछ दिन बाद ही ठाकुर हृदय राम के साथ में कालना जाते हैं और भगवान दास जी के आश्रम में जाकर के उपस्थित होते हैं। हृदय राम पहले गए, अपने मामा का परिचय दे दिया और कहा कि मेरे मामा बड़े भगवत भक्त हैं और वो भी ईश्वर के नाम से बड़े विवल हो जाते हैं, आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। ठाकुर ने जिस समय उनके आश्रम में प्रवेश किया था उसी समय न जानो किसी अंतर्दृष्टि से भगवान दास बाबा जी समझ गए थे कि कोई किसी महापुरुष का प्रवेश हुआ है। इसे वो कहते भी हैं कि आश्रम में किसी महापुरुष का प्रवेश हुआ है। लेकिन उसके बाद में जब देखते हैं कि केवल हृदय राम को देखते हैं, तब वो अपनी बातचीत में लगे रहते हैं। वहाँ पर किसी वैष्णव के द्वारा अपराध होने के कारण में उसकी कंठी निकालने की वजह वो बात कर रहे थे, और उसी समय ठाकुर वहाँ पर प्रवेश करते हैं और उनकी बातचीत वो सुनते रहते हैं। हृदय राम ने बातचीत के दौरान उनसे पूछा था कि आप तो सिद्ध हैं और आपने तो ये सिद्धि प्राप्त की है, तो आपको माला जपने की क्या आवश्यकता है। तब उन्होंने कहा कि माला मैं अपने लिए नहीं जपता, लेकिन बाकी लोगों के लिए मैं करता हूँ कि लोक शिक्षा की निमित्त इसको रखना मैं आवश्यक समझता हूँ, इसीलिए, नहीं तो अन्यथा लोग दूसरा आचरण करके भ्रष्ट हो जाएंगे। अब ठाकुर ने ये सब बातें जब उनके मुँह से सुनी, क्योंकि ठाकुर आजीवन कभी भी उन्होंने उनका अहंबोध जो था वो सब समय माँ के चरणों में समर्पित था, इसलिए कभी भी उनके मुँह से अपने आप को मैं बोलते हुए कभी सुनाई नहीं पड़ता था।
वो सब समय माँ के ऊपर निर्भरशील रहते थे। अपने आप को अगर संबोधन करना है तो यहाँ की अवस्था, यहाँ का मन, इस प्रकार से बोलते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भगवान दास जी, बाबा भगवान दास जी जब संत होकर के भी इस प्रकार की बातें करते हैं जिसमें अहंकार प्रस्फुटित हो रहा है, और इस अहमबोध के कारण वो कह रहे हैं कि मैं लोक शिक्षा प्रदान करता हूँ, इनकी कंठी छीन लेनी चाहिए, उनको समाज से निकाल देना चाहिए। इस प्रकार की बातें सुनने के बाद में ठाकुर को एक अलग भाव हो गया, और फिर वहाँ पर भगवान दास बाबा जी को संबोधन करते हुए बोलने लगे, तुम संत होकर के इस प्रकार की बातें करते हो, तुम लोक शिक्षा दोगे, तुम कौन हो? त्याग करना, ग्रहण करना तुम चाहते हो, तुम ये संसार तुम जो है उसको सिखाने के लिए तुम यहाँ पर आए हो, और किस प्रकार का अहंकार तुमने ये किया है। ऐसा उन्होंने बोल दिया। तब ठाकुर ने जो अपना मुंह जो ढाक के रखा था वो भी खुला हो गया। ठाकुर के मुंह पर एक दिव्य तेज देख करके भगवान दास बाबा जी और समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर कोई इस प्रकार से उनको अगर कहता तो साधारण गुस्सा कर देते, क्रोध आ जाता, लेकिन ठाकुर के ऊपर उनका क्रोध नहीं आया, क्योंकि उनकी भी वो भी तपस्वी थे और उनकी भी तपस्या में सरलता थी। इसलिए उन्होंने ठाकुर की शक्तिपूर्ण वाक्य जो उनके होने से उनकी अंतर्दृष्टि खुल गई और वो नम्र हो गए। कहा जाता है कि उसके बाद में ठाकुर और उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ था, शास्त्रीय भाव की, शास्त्रीय सिद्धांत लेकर क्या चर्चा हुई थी, तो उन्होंने देखा कि जिस महाभाव की चर्चा शास्त्रों में की गई है, सिद्धांत में की गई है, वो सब ठाकुर में नित्य प्रकाशित है। तो भगवान दास बाबा जी की ठाकुर के प्रति जो श्रद्धा भक्ति थी वो बहुत गहरी हो गई थी, और फिर उन्होंने, कहा जाता है कि ठाकुर को प्रणाम करके उन्होंने उनसे क्षमा याचना भी वहाँ पर की थी। ये कहा जाता है कि ब्रह्मज्ञ पुरुष जो रहते हैं या आधिकारिक पुरुष जो रहते हैं उनको सर्वज्ञ कहा गया है। तो यहाँ पर अभी कुछ प्रश्न ग्रंथकार ने उत्थापन किए और कहा है कि क्या सर्वज्ञ इस शब्द का अर्थ क्या है, यानी कि सर्वज्ञ कहने से क्या व्यावहारिक जगत में जो भी कुछ हो रहा है या घटना हो रही है उसका भी हम यानी कि रहस्य को जान जाते हैं, यानी कि विज्ञान हो या चाहे बाहर की कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, क्या उसका भी क्या उनको इस प्रकार से ज्ञान हो जाता है। तो या जिसको हम लोग कहते हैं कि यंत्रों की सहायता से जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है, वैसे ये लोग भी इस प्रकार से इनके द्वारा हो सकता है क्या। ठाकुर ने इसका उदाहरण यानी कि साधारण सरल दृष्टि में दिया था कि उनको इस पर अंतर्यामी रूप से तो वो सब कुछ जान सकते हैं, क्योंकि सबके भीतर में है ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, वैसे ही अंतर्यामी रूप से तो सब जान सकते हैं, लेकिन उनका मन जो है वो सच्चिदानंद को अर्पित रहता है, इसलिए इस साधारण इसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रहती। लेकिन अगर कोशिश करें तो सब कुछ उनके सामने सत्य उद्घाटित हो सकता है। ठाकुर ने इसी कोई ग्राम्य भाषा में आपने कहा था कि जैसे हांडी में चावल पकाने के लिए दिया जाता है, तब चावल पका के नहीं, उसके लिए केवल एक दाना लेकर के ही वो देख लेता है कि नरम हुआ कि नहीं, तो उससे पता चल जाता है, अनुमान कर लिया जाता है कि पूरा हांडी का चावल जो है वैसे पक गया। वैसे ही ये संसार को पूरी तरह से सत असत नित्य अनित्य ये सब कुछ देखते हुए जब उसकी दृष्टि परिपक्व हो जाती है, तब उसको भी पता चलता है कि इसका रहस्य क्या है, उसको सब कुछ उसका ज्ञान रहता है, क्योंकि वो देखता है कि नाम रूपात्मक ये जो पूरा प्रपंच विद्यमान है उसके भीतर यानी कि उसके पीछे सत्ता किसकी है। ये स्वभाव संसार का जो है वो नाम रूप का है, लेकिन इसके पीछे जो सत्ता है वो सच्चिदानंद की सत्ता है। और इसीलिए वो कहा करते थे कि जब तक इस बात को समझ में नहीं आता तब तक यानी कि ये सभी संसार की सभी वस्तुओं का जो भेद है, यानी कि भेदन जो है, रहस्य जो है, वो समझ में नहीं आता है। यहाँ पर जो चर्चा हुई है, जैसे कि ठाकुर काशीपुर में भी अपने
कैंसर के रोग से पीड़ित थे, तब उस समय स्वामी जी जैसे उनके त्यागी शिष्य थे, उन्होंने ठाकुर से निवेदन किया था कि उस कैंसर रोग को दूर करने के लिए वो अपने मानसिक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और वो विकार ठीक भी हो सकता है। लेकिन ठाकुर ने उनका सीधे सरल भाव से उसका उत्तर दिया था कि जिस सच्चिदानंद को मैंने मन अपना समर्पित किया है वो अब मैं इस हाड़ मांस के पिंजरे पर नहीं ला सकता, क्योंकि एक बार उसको मैंने तुच्छ समझ लिया है, त्याज्य समझ लिया है और मेरापन मैंने माँ के पाद चरणों में दिया है, तो इसको फिर से वापस लौटा करके कभी संभव नहीं हो सकता। और बस इसी का एक उदाहरण उन्होंने यहाँ पर दिया है कि बाग बाजार में एक बार उनके भक्त श्री बलराम बोस के यहाँ पर जब गए थे, तब बातचीत के दौरान में किसी ने कहा कि ऐसा एक यंत्र आ गया है कि जिसके द्वारा सूक्ष्म वस्तुओं को भी हम लोग बड़ा करके दे सकते हैं, अर्थात माइक्रोस्कोप की बात चल रही थी। तो उस समय माइक्रोस्कोप क्या रहता है उसकी जानने की इच्छा ठाकुर के मन में हो गई। तब देखा गया कि बाबूराम महाराज के जो भाई थे विपिन बिहारी घोष, वो डॉक्टर ही थे और उनको डॉक्टरी पढ़ने के बाद में सम्मान के साथ उत्तीर्ण हो गए थे, इसलिए उनको पुरस्कार के रूप में वो माइक्रोस्कोप मिला था। तब ये आयोजन हो गया कि ठाकुर को दिखाने के लिए वो माइक्रोस्कोप लेकर के आया जाए। तो लगभग 4 बजे के आसपास दोपहर में वो माइक्रोस्कोप को लाया गया और वहाँ पर सम्मुख रख करके उसमें सूक्ष्म वस्तुओं को कैसे देखा जाता है वो ठाकुर को समझाया गया। और ठाकुर स्वयं जब उस माइक्रोस्कोप को देखने के लिए जब गए थे, तब वो वापस लौट आए। जब कारण पूछा गया तब उन्होंने कहा कि मेरा मन अभी इस समय इतनी उच्च भावारूढ़ अवस्था में है कि उसको देख नहीं पा रहा हूँ। तो बहुत देर तक कोशिश की गई उनके द्वारा कि माइक्रोस्कोप देखने की, लेकिन उस दिन उनका मन जो है नीचे स्वाभाविक साधारण भूमि पर नहीं आ पाया, इसलिए उनका माइक्रोस्कोप देखना भी नहीं हो पाया, यानी कि वहाँ से उसके माध्यम से देखना भी नहीं हो पाया। इसीलिए यहाँ पर इस चर्चा में ये कहा है कि यद्यपि उनकी सभी यानी कि जगत प्रपंच के भीतर में उसको रहस्य भेदन करने की क्षमता उनमें है, तथापि वो मन पूरी तरह से भगवान को देने के कारण में वो उसका प्रयास कभी नहीं करते। यद्यपि उनको अगर इच्छा करे तो सब चीज़ अंतर्यामी रूप से सब कुछ जान सकते थे। एक बार की घटना है, जैसे स्वामी जी ने एक बहुत बड़ा लंबा वाक्य अंग्रेजी में कहा था और ठाकुर ने कहा कि हंसते हंसते कहा था तुमने क्या बोला मैं समझ गया हूँ। यद्यपि ठाकुर अंग्रेजी जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी जो स्वामी जी ने कहा वो बोले कि मैं समझ गया हूँ तुम क्या बोल रहे हो। तो ऐसे ही होता है कि ये जब मन सूक्ष्माति सूक्ष्म बनता है साधन भजन के द्वारा, तो उस समय ये सभी चीज़ों की धारणा अपने आप इच्छा करने से सब कुछ हो जाता है। मानसिक शक्ति का अगर नियोजन वहाँ पर किया जाए तो अपने आप सब कुछ रहस्य जो है उद्घाटित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। लेकिन प्राय महापुरुष देखा जाता है कि इस प्रकार की साधारण भौतिक वस्तुओं के ऊपर में कभी अपना प्रयोग नहीं करते, शक्ति प्रयोग नहीं करते उसका रहस्य उद्घाटन करने के लिए, क्योंकि जो भगवान को अर्पित किया है वो इस साधारण संसार को वो दे नहीं पाते, उसका मन ही नहीं करता। तो ऐसी इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पर उनके जीवन में उल्लेखित है। आज